अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मंस टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 10। आज की इस वीडियो में हम CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल ओवरव्यू देखेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेब कंटेंट को रीडेबल और विजुअली अपीलिंग बनाने में बहुत मदद देती हैं। हम देखेंगे कैसे हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, उसको शेडो लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम अपने HTML फॉर्म को भी स्टाइल करेंगे जो हमने लेक्चर 4 में बनाया था। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चले शुरू करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक readme.md की फ़ाइल है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इन दिस लेक्चर वी विल कवर वेरियस CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट हेल्प इन एनहांसिंग द लुक एंड फील ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट ऑन वेब पेजेस। These properties include color, font family, font size, font weight, font style, text line, text decoration, line height, letter spacing, text transform, text indent, text shadow, white space and word spacing। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आज हम सीखेंगे। तो अभी आपने ये सारे नाम सुन के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले और इसके बाद ना एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना हमारे पास फॉर्म है जो हमने HTML के लेक्चर 4 में, इस कोर्स के लेक्चर 4 में HTML के जब हम थे सीरीज़ में तो तब बनाया था। तो ये हमारे पास फॉर्म है। ये मैंने सिंपली वहाँ से ही कोड को कॉपी करके यहाँ पे form.html की फ़ाइल में पेस्ट किया। ये हमारे पास उसके नीचे कुछ चीज़ें हमने की थी, इनको मैं रिमूव कर दूँगा। तो ये फॉर्म के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं इनको ख़त्म कर देंगे और ये हमारा फॉर्म है। तो आज हम इस वीडियो के ये जो हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको सीखने के बाद इस फॉर्म को भी स्टाइल करेंगे। और तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। तो मैं आ जाता हूँ अपने readme.md की फ़ाइल में। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैंने हर एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड लिख भी दिया है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल बनाते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ से मैं फ़ाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे बॉयलर प्लेट भी कोड भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेक्चर 10, क्योंकि ये हमारा लेक्चर 10 है। तो सबसे पहले हमने कलर को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे एक h1 टैग बना लेते हैं, दिस इज़ हेडिंग टैग। और यहाँ पे मैं ऐसे कर, तो ये हमारे पास आ रहा है दिस इज़ हेडिंग टैग। तो कलर को यूज़ करना मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा किया है इसको यूज़, क्योंकि हमने आज टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करना है। तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करूँगा, इन केस के कोई बंदा डायरेक्ट इसी वीडियो पे लैंड हो रहा है और उसने पहले इस कोर्स को फॉलो नहीं किया, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखना चाहता है तो वो भी सीख लेगा। H1 हमारा यहाँ पे सिलेक्टर के तौर पे मैंने ले लिया है H1, और यहाँ पे मैं अपने प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जो कि प्रॉपर्टी है मेरी कलर। तो कलर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली कलर लिखेंगे, COLOR, एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास कलर आ जाएंगे। इस तरह से हम सिंपली यहाँ पे कलर को यूज़ कर लेंगे। ये इसके रिलेटेड मैंने यहाँ भी लिख भी दिया है। ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी रेपो का, गिटहब की रेपो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करने के लिए, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना इनको ना ऐसे एक एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस साथ साथ नज़र आता रहे। इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ और इमेज, चलें इसको नीचे ही रखते हैं। तो यहाँ पे आके ना मैं फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हम यहाँ पे ऐसे फ़ॉन्ट डैश फैमिली लिखेंगे और ये हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा ऐसे, तो ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे लग चुकी है। इतना सिंपल है फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करना। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट साइज़। तो अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली से क्या होता है, फ़ॉन्ट फैमिली से ये टेक्स्ट चेंज होता है। लाइक ये अभी आप देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर मोनोस्कोप करता हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे फैंटेसी करता हूँ तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली काम है इसका फ़ॉन्ट फैमिली का।
तो जो हमारे पास इसके बाद प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ क्या है, फॉन्ट साइज़ के लिए हमें यहाँ पे फॉन्ट डैश साइज़ लिखना पड़ता है, जिससे हमारे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ लिखूँगा और फॉन्ट साइज़ में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल। तो मैं यहाँ से भी कोई भी दे सकता हूँ। अगर मैंने लार्जर दिया है तो ये देखिए ये भी छोटा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लार्ज करता हूँ तो ये उससे भी छोटा है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड इसका साइज़ है फॉन्ट साइज़, अभी लार्ज के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है इसका साइज़ बन रहा है लार्ज में ये 18 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज़ लार्ज का मतलब है इसमें 18 पिक्सल। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास हेडिंग टैग है तो हेडिंग टैग का जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ होता है वो होता है ऑलमोस्ट 30 प्लस होता है आई थिंक। तो ये देखें 32 पिक्सल। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है H1 का वो 32 पिक्सल होता है। तो हमने इससे बड़ा करना है, तो उससे बड़ा करने के लिए हम यहाँ लार्ज की जगह पिक्सल में वैल्यू देंगे। जैसे अभी ये 32 पिक्सल है तो मैं इसको यहाँ पे 50 पिक्सल दे लूँगा। तो ये भी देखिए ये टेक्स्ट हमारा बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ मैं यहाँ पर 10 पिक्सल कर सकता हूँ। तो इस तरह से करके हम फॉन्ट साइज़ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी पी टैग, स्पैन टैग में, किसी में भी। तो इसके बाद जो हमारी चौथी चीज़ है वो है फॉन्ट वेट। अब इन तीन चीज़ों के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। जो लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो तो देख रहे होंगे, उनको तो ये ऑलरेडी ये चीज़ें आ रही हैं, आती हैं। तो अब ये जो फॉन्ट वेट है इसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। तो फॉन्ट वेट क्या है? फॉन्ट वेट बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना या उसको थिन करना, ये इस चीज़ को फॉन्ट वेट कहते हैं। तो फॉन्ट वेट के लिए यहाँ पे ना मैं एक पी टैग बना लूँगा और ये दिस इज़ पी टैग। तो यहाँ पे मैं पी टैग पे आऊँगा और यहाँ आके मैं फॉन्ट वेट के लिए अभी आप ज़रा देखें यहाँ पे ना ये कितना हमारे पास ना ये कितना थिन आ रहा है ये टेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा ना और टेक्स्ट लिखते हैं। दिस इज़ पी टैग एंड वी यूज़ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑन इट। तो ये देखिए ये कितना थिन आ रहा है। तो यहाँ पे पी टैग के अंदर आके मैं सिंपली यहाँ पे फॉन्ट लिख के आगे डैश लिख के तो WEIGHT लिखेंगे तो ये हमारे पास फॉन्ट वेट आ चुका है ऊपर। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फॉन्ट वेट की ना ये 900 तक, ये 100 से लेके 900 तक हमारे पास ना सारे इसके साइज़ आ रहे हैं कि हमने कितना इसका वेट रखना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जी 600 करूँ। 600 किया तो ये अभी आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। तो इसके अंदर हम एक फ़ॉन्ट फैमिली को भी यूज़ करेंगे ताकि ये ना थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट वेट 300 भी दे सकता हूँ जिससे ये थिन हो चुका है। मैं चाहूँ तो 100 भी कर सकता हूँ लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो इसके अलावा हमारे पास 500 भी है जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़, जो कि ये देख रहे हैं अभी आप इतना अच्छा। तो ये अभी आपने देखा है अगर मैं यहाँ पे इसको 700 करूँ तो ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ है। अब मैं इसको 800 कर रहा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं इसको 900 कर रहा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर मैं इसको 100 पे लेके जाता हूँ तो ये थिन हो चुका है। मैं 200 करता हूँ तो 100 की तरह ही है। मैं 300 करता हूँ 100 की तरह ही है। मैं 400 करता हूँ 100 की तरह ही है। 500 पे भी ये 500 पे भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा पता क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं CSS में, इनमें जो फ़ॉन्ट वेट है, क्योंकि जो भी फ़ॉन्ट फैमिली अब हम यूज़ करेंगे ना उसमें ना फ़ॉन्ट वेट भी होना चाहिए। कि मतलब कि वो फ़ॉन्ट फैमिली तो होती है उसका टेक्स्ट का फॉर्मेट। अब उस टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर के वो इतने फ़ॉन्ट वेट पे उसका फॉर्मेट कितना बोल्ड नज़र आएगा, कितना थिन नज़र आएगा, तो वो चीज़ें भी सारी मैटर करती हैं। अब ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं, ये इतने यूज़ नहीं होते किसी भी प्रोजेक्ट्स में, हम इनको यूज़ नहीं करते। हमें गूगल फ़ॉन्ट से ही फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमें ना हर एक फ़ॉन्ट वेट के लिए फैमिली मिलेगी। मीन्स के वहाँ से जब हम फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे तो फिर हमें अगर फ़ॉन्ट वेट 100 भी चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, तो हर एक पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर। तो इस वजह से ये यहाँ पे अभी नहीं चल रही।
तो उसके लिए मैंने लेक्चर 7 में समझा दिया हुआ है कैसे हमने वहाँ से फॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करना है। तो मैं ना एक दफ़ा दिखा ही देता हूँ, इन केस कोई न्यू यूज़र है तो मैं शो एक दफ़ा कर देता हूँ। तो उसके लिए ना हम सिंपली यहाँ से गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे। गूगल फॉन्ट्स पे आगे हम तो यहाँ से एक फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई यहाँ से रोबोटो मोनो करके थी अगले दिन जो हमने सर्च की थी, लेकिन चलें आज कोई और यूज़ करते हैं, ये वाली करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये थिन है, ये 100 पे इस तरह का आएगा, ये थिन में इटालिक भी है। तो इसको हम बाद में देखते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइट है, ये 200 पे इस तरह का आएगा, ये 300 पे इस तरह का आएगा, ये 400 पे। आप देख रहे हैं इनमें माइनर माइनर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे थे CSS की बिल्ट इन जो हमारे पास थी फॉन्ट फैमिलीज़, उनमें ये डिफरेंस नहीं था आ रहा। अगर ये मीडियम पे आए 500 मीडियम होता है तो ये इस तरह का है। इसके बाद ये 600 जो कि सेमी बोल्ड होता है, ये इस तरह का है। ये 700 बोल्ड को कहते हैं, ये इस तरह का है। मतलब आप देख रहे हैं माइनर माइनर वो बोल्ड होते जा रहे हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े। ये एक्स्ट्रा बोल्ड 900 और 800 और 900 होता है। ये यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है लेकिन ये वैसे बोल्डर होता है 900 जो मैक्सिमम बोल्ड होता है। तो अभी ये यहाँ से ये 400 चल रहा है। यहाँ से अगर मैं कोई भी मतलब चेंज करूँ तो हमारे पास ये उसकी एग्जांपल्स आ रही हैं सारी, कि इतने फ़ॉन्ट साइज़ में ये टेक्स्ट कैसा नज़र आएगा, ये इतने फ़ॉन्ट साइज़ में ये टेक्स्ट कैसा नज़र आएगा। इससे भी छोटा फ़ॉन्ट साइज़ है, ये इससे थोड़ा छोटा है। ये बेसिकली हेडिंग्स डाली हैं, ये पी है और ये स्पैन टैग में है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 16 पिक्सल पे है, ये 21 पिक्सल पे इस तरह का नज़र आएगा, ये 48 पिक्सल पे इस तरह का नज़र आएगा, 36 पिक्सल पे इस तरह का नज़र आएगा। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट वेट रखना है। तो इस तरह से जो भी हमें फ़ॉन्ट वेट, अब ये मुझे लेट्स सपोज ये अच्छा लगा है तो मैं यहाँ से जाऊँगा गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ तो मैं यहाँ से गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना, तो अभी आप देखें ये मेरे पास ना 18 स्टाइल्स आ रहे हैं। 18 स्टाइल्स कौन से हैं, ये सारे, ये थिन 100, ये थिन 100 इटैलिक, ये एक्स्ट्रा लाइट 200, एक्स्ट्रा लाइट 200 इटैलिक। अब ये इटैलिक इटैलिक क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ इटैलिक क्या है। तो अब इनमें से मैं जो चाहता हूँ, अच्छा आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली ये स्टाइल, ये इटैलिक को आप देख रहे हैं। ये इटैलिक बेसिकली वही जो हमने आई टैग यूज़ किया था HTML में, EM टैग यूज़ किया था, ये वही है जिससे हमारा टेक्स्ट जो होता है थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये वही चीज़ है, ये आप देख रहे हैं एग्जांपल्स भी आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से आप जिसको भी चाहते हैं अपने यूज़ करना आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी को आप अनसेलेक्ट कर दें इस तरह से सिंपली। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सबको यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ से एक तो कोड कॉपी भी कर सकता हूँ। ये वाला मेथड मैंने लेक्चर 7 में बता दिया था। तो अब हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, जो कि ये है हमारे पास इंपोर्ट का। तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इसके अंदर कोड आ चुका है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी, यहाँ पे आएंगे CSS में, यही हमारी CSS हम आज इंटरनल स्टाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसमें इस तरह से पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखिए इसमें ये स्टाइल टैग भी आ चुका है, तो हमारे पास तो स्टाइल टैग ऑलरेडी है, तो हम इस स्टाइल टैग को रिमूव कर देंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अब फ़ॉन्ट फैमिली आ गई है। इसमें ये आप देख रहे हैं 100, 200, 300, ये सारा फ़ॉन्ट वेट्स के बारे में इसमें मेंशन्ड है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ये इसका ये फ़ॉन्ट फैमिली का नेम है। तो अब इसको मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं फ़ॉन्ट फैमिली की इसमें पी टैग में इसको पेस्ट करूँगा। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली लग चुकी है। अभी यहाँ पे हम 500 यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको 600 करूँगा तो डिफरेंस नज़र आएगा। ये देख रहे हैं माइनर सा डिफरेंस आया है इसमें। अगर मैं 700 करूँगा तो थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस आ रहा है, ये बोल्ड होता जा रहा है। मैं अगर इसमें 800 करूँ तो ये देखिए बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंस आ रहा है। मे बी आपको इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन अब देखिए ये ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं आपको ना एक और तरीके से दिखा देता हूँ। 2-3 पी टैग बनाते हैं यहाँ पे, क्लास फर्स्ट, और यहाँ पे क्लास सेकंड कर लेते हैं, यहाँ क्लास थर्ड कर लेते हैं, और यहाँ क्लास
फोर्थ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट फर्स्ट को लगाता हूँ 300। ये आप देखिए काफ़ी जो है थीन आ रहा है। डॉट सेकंड को मैं लगाता हूँ 400। ये अब देखिए, अब ये 300 है, ये 400 है, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डॉट थर्ड को लगाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 500, तो ये आपको डिफरेंस आप नज़र आ रहा होगा क्लियर। डॉट फोर्थ को लगाता हूँ तो ये 600। तो इस तरह से ही अगर मैं 700 800 करता जाऊँगा तो काफ़ी इसको डिफरेंस आएगा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। तो हम बात कर रहे थे फ़ॉन्ट वेट के बारे में, तो यही बेसिकली काम है फ़ॉन्ट वेट का। आपको फ़ॉन्ट वेट की भी समझ आ गई, आपको फ़ॉन्ट फैमिली की भी समझ आ गई, कैसे उसको गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर, आप किसी भी फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करें, जो भी आपको पसंद आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी बारी है फ़ॉन्ट स्टाइल की। तो फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली इसके बारे में मैंने आपको वैसे अभी बताया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली उसका स्टाइल, उसके मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट डैश स्टाइल। तो इसमें हमारे पास आ रहा है एक इटैलिक आ रहा है, एक ऑब्लिक आ रहा है, एक नॉर्मल। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल चल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये हम ना इस पर अभी लगा रहे हैं, इस पर आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इटैलिक करता हूँ तो ये आप देखिएगा, ये टिल्ट हो गया है एक तरफ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्लिक करूँगा तो वो भी काफ़ी सिमिलर है इसके, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो ये बेसिकली इस तरह से आप फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें भी दूँ लास्ट वाले में, तो ये आप देखिएगा, ये भी कैसा आ रहा है। तो इसके बाद हमारी बारी है टेक्स्ट लाइन की। अब टेक्स्ट लाइन क्या है? टेक्स्ट लाइन कहते हैं लाइनमेंट को टेक्स्ट की। तो इसको दिखाने के लिए मुझे ना अपने ब्राउज़र को पूरा स्क्रीन पे लाना पड़ेगा, इस तरह से आपको ये समझ नहीं आएगा। तो ये भी अब देख रहे हैं, ये टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, ये भी हमारा लेफ़्ट पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें लेफ़्ट पे जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास ना 3 मेजर जो आ रही हैं वैल्यूज़, वो हैं सेंटर सबसे ऊपर, एंड जो कि राइट साइड पे आएगा, राइट मीन्स एंड, जस्टिफाई इसके बारे में भी हम अभी देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ये स्टार्ट मीन्स के शुरू पे जैसे अभी आ रही है। राइट भी राइट साइड, लेफ़्ट मतलब ये लेफ़्ट और स्टार्ट का एक ही काम है, राइट और एंड का एक ही काम है। इसके अलावा ये सेंटर है और जस्टिफाई है। जस्टिफाई के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हम सेंटर को यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। ओके, तो ये आपने देख लिया, सेंटर करने से ये सेंटर में आ गया है। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूं तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा वापस। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो फिर भी उसका भी मतलब यही है कि लेफ़्ट साइड पे, स्टार्टिंग पे। अगर मैं इसको एंड करूं तो ये राइट पे चला जाएगा, और अगर मैं इसको राइट भी करूं तब भी ये राइट साइड पे ही रहेगा। तो ये राइट एंड सेम है, लेफ़्ट स्टार्ट सेम है। सेंटर के बारे में आपने देख लिया, वो सेंटर आ जाएगा। इसके अलावा हमने देखना था, इसकी एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू थी जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या काम करती है, उसके लिए हम यहाँ पे आके पी टैग बनाएंगे, और पी टैग बनाने के बाद हम यहाँ पे ना उसके अंदर लिखेंगे कुछ रैंडम टैक्स। तो रैंडम टैक्स लिखने के लिए यहाँ तो यह है कि हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करते हैं दिस इज़ रैंडम टैक्स, और इस तरह से कुछ भी ब्लॉक वगैरह इसमें लिखें, तो वो नहीं हम करेंगे। इसके लिए ना हमारे पास एक HTML में होता है लॉरम इप्सम। लॉरम इप्सम का आपको अगर नहीं आइडिया, लॉरम इप्सम एक रैंडम टैक्स ही है। तो जो कि हमें, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे रैंडम टैक्स के बारे में, या तो आपको ना वहाँ भी लॉरम इप्सम का ही टैक्स मिलेगा। तो लॉरम इप्सम को यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लॉरम लिखेंगे, LOREM लॉरम। और अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एक रैंडम टैक्स हमारे पास आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो, 8-10 लाइन का हो, तो उसके लिए सिंपली मैं अलार्म लिखने के बाद यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके साथ लिखा है 300। तो 300 मीन्स के 300 वर्ड्स, ना कि करेक्टर्स, वर्ड्स।
तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये 300 वर्ड्स आ चुके हैं, जैसे कि ये 1 वर्ड, ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड हो गए, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 10 यहाँ तक। तो इस तरह से करके ये 300 वर्ड्स का टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। तो ये आप देखिए। तो अभी हम इसको ना इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लार्म को ही प्रेस करेंगे, यही हमारे लिए इनफ है। तो अब टेक्स्ट जस्टिफाई जो है, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, वो क्या काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैं पी पे आके तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लगाऊंगा और वो हमारा ना इन सब प्रॉपर्टीज़ पे भी वो लगेगा, क्योंकि ये सारे भी पी टैग हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। तो ये अब देखिएगा, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। मिनट इसका ना मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मैं ना इसको एक क्लास दे लेता हूँ और मैं इसको क्लास देता हूँ लॉरम इप्सम दे लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसका ना मैं पहले फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट 30 पिक्सल करता हूँ। तो ये इमेज को ना मुझे इसकी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको ना बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब अभी आप देख रहे हैं ये एक स्पेस आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये हमारा जो वर्ड है ये यहाँ पे आ नहीं सकता, इसके पास इसकी ये यहाँ पे जगह कम है। तो मैं चाहता हूँ यार ये स्पेस ना आए, ये मेरा वर्ड का जो एंड हो रहा है ना यस, ये यहाँ तक आ जाए। अब इनके दरमियान में स्पेसेस बन जाए जितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का यूज़ करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके दरमियान में स्पेसेस ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितनी स्पेस इसकी यहाँ से है इतनी ही स्पेस यहाँ से है, सेम इस लाइन पे भी है। तो क्योंकि ये लाइन तो हमारी काफ़ी छोटी है, तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इन सब में वो इतनी स्पेसेस डाल दे के इतना इतना मतलब स्पेस डाल डाल के इसको पूरा करे। तो ये तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जितनी भी जो ऊपर वाली लाइंस हैं उनमें आप देख रहे हैं कितना मतलब इजीली उसने ये इनके मिड में स्पेसेस ला के वर्ड्स के तो टेक्स्ट को पूरा जस्टिफाई कर दिया है, हर तरफ जो है ना बराबर दोनों साइडों पे कर दिया है। तो अब इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो टेक्स्ट डेकोरेशन किस में यूज़ होती है? उसके लिए हमें एक ए टैग बनाना पड़ेगा, एंकर टैग। तो इसमें मैं लिखता हूँ गूगल डॉट या मैं गूगल लिखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं https://google.com। तो हाँ चल रहा है। तो खैर अभी आप ये देख रहे हैं, अब मैंने इस टेक्स्ट को करना है स्टाइल। तो मैं कैसे करूँगा? मैं तो इस पे आके तो यहाँ से ए टैग को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसका कलर कर दूँगा जी, मुझे चाहिए इसका रेड कलर। मैंने रेड कलर कर दिया, ये रेड कलर लग गया। मैं इस पे फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा लेता हूँ, कोई यही लगा लेते हैं जो हमारे पास है। फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया, प्रॉपर्टी को। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन ना आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करूँगा। ये टेक्स्ट डेकोरेशन, अब इसको मैं कर दूँगा नन। तो ये आप देखिए इसकी अंडरलाइन रिमूव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरा लॉरम इप्सम है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे सारे के नीचे लाइन आए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा अंडरलाइन। तो ये हमारे पास इसके सारे के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी लाइन थ्रू, जो कि ऊपर लाइन आएगी, जैसे कि वो आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे कि इस चीज़ की प्राइस 200 है, तो साथ इसके ऊपर एक लाइन आ रही होती है और साथ लिखा होता है जी इसकी प्राइस 170 है। अभी ओरिजिनल प्राइस ये थी तो अब ऑफ में है, तो उसके लिए ये लाइन थ्रू यूज़ होती है। ये लाइन थ्रू वैल्यू है इसकी प्रॉपर्टी की, टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो इसके अलावा हमारे पास एक ये ओवर लाइन भी इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करेगी। तो ये हमारी इतनी यूज़ होगी नहीं, तो बाकी भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे जाके। तो अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्या काम करती है उसको भी हम ना इसी में लॉरम इप्सम में यूज़ करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं इनकी जो स्पेसिंग आ रही है दरमियान में, ये एक लाइन है ना, तो ये इसकी हाइट आ रही है। तो अगर ये दूसरी लाइन है, ये देख रहे हैं, तो ये इनके दरमियान जो मतलब गैप ये ऊपर बन रहा है ना, ये आप देखिए ज़रा एक मिनट,
ये आई है, तो ये आई के ऊपर ये जो ये वाली जगह है, ये सारी ये जगह और ये जगह, ये बेसिकली इसकी हाइट है, इस लाइन की ये हाइट आ रही है एक। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ लेट्स सपोज 30 पिक्सल। तो अब ये आप देखिए इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस आया है, मुझे ना इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा फिर ये आपको समझ आए। जब भी मैंने 20 पिक्सल किया तो ये आप देखिए ना ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ टच कर रहा है, ये लाइंस तीनों। तो ये क्यों कर रही है, क्योंकि हमने इसकी लाइन हाइट को कम कर दिया है। अगर मैं इसको और कम करूँ 10 पिक्सल तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अगर इसको 70 पिक्सल करूँ तो काफ़ी डिफरेंस आएगा इस तरह से। तो ये हमारी लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है, इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके बाद बाकी इसके इसमें हमारे पास ये 1.5 इस तरह से भी होता है, हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पिक्सल में यूज़ किया है। 1 का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड उसका लाइन की हाइट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल माइनर सी बनाना चाहता हूँ मैं 1.1 करूँगा, ये थोड़ा डिफरेंस आया है। अगर मैं उसको चाहता हूँ कि वो इसकी 50% इंक्रीज़ हो तो 1.5। तो इस तरह से ये 1.5। अगर मैं चाहता हूँ ये उसकी लाइन हाइट का डबल हो जाए जितनी उसकी करंट है किसी भी एलिमेंट की, तो उसके लिए मैं 2 का यूज़ करूँगा तो उसके डबल जितनी लाइन हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग को भी हम इसी में यूज़ करेंगे। लेटर स्पेसिंग के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेटर स्पेसिंग, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 10 पिक्सल। तो अभी आप देखें ये जो लेटर्स है ना, ये एक लेटर है डी, ये ओ, ये एल, ये ओ, ये आर, तो इनके दरमियान में ना स्पेसिस आ गई हैं। यही काम है लेटर स्पेसिंग। अगर यहाँ पे मैं इसको 1 पिक्सल करूँ तो ये आप देखिए ये इनके स्पेसेस काफ़ी कम हो गए। मैं यहाँ पे 8 पिक्सल करता हूँ तो फिर से काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर मैं यहाँ पे 89 पिक्सल करता हूँ तो ये देखिए इनके दरमियान में कितनी स्पेस आ रही है। तो इस तरह से हम लेटर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से कोई 3 पिक्सल पे ले जाऊँगा, यहाँ तक इनफ होगा हमारे लिए। तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसको भी ना मैं लाइन हाइट को भी 1.1 पे ले जाता हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो रीडेबल रहे हमारा अच्छे तरीके से। और इसको भी ना मैं 10 पिक्सल तक लेके जाता हूँ। ज़्यादा छोटा हो गया, इसको 18 कर लेते हैं तो नॉर्मल फॉन्ट आ जाए इसका। इसको 1 पिक्सल ही रखते हैं। तो इसके बाद हमने देखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है उसको हम यूज़ करते हैं इस पे हेडिंग टैग पे। हेडिंग टैग पे आते हैं। हेडिंग टैग हमारी राइट पे गई हुई, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, अभी आप देख रहे हैं किस फॉर्मेट में है। ये मींस के जैसे मैंने लिखा हुआ है दिस, इसका टी देखिए कैपिटल है, बाकी सारे जो भी हमारे करैक्टर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो इसी तरह यहाँ भी पहला करैक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो मैं चाहता हूँ ये सारे कैपिटल हो जाए और मैं इसको मैनुअली यहाँ से ना लिखूँ। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि यार मैं तो मैनुअली यहाँ से भी कर सकता हूँ दिस इज़ हेडिंग टैग। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब आपके पास डायनेमिक डाटा आ रहा होगा, कि डायनेमिक डाटा मींस के जो डाटा यूज़र पुट करेगा और वो आपने जो है वो कैपिटल लेटर्स में दिखाना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। अब यूज़र को तो नहीं आप कह सकते जाकर कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में इंसर्ट करना, तो ये चीज़ उसके लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पे आके हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस और नन। नन करूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपर केस करूँ तो उसका मतलब है सारे करैक्टर्स अपर केस में आ जाएं। तो ये आप देखिए सारे करैक्टर्स अपर केस में आ गए। इसके अलावा हमारे पास कैपिटलाइज का भी ऑप्शन है। तो कैपिटलाइज मीन्स जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो आप देख लें इसका टी कैपिटल, इसका आई कैपिटल, इसका एच कैपिटल, इसका टी कैपिटल। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन सा है, लोअर केस। तो इसमें सारे लेटर्स लोअर केस में आ जाएंगे। ये देखिए ये पहले हमने टी जो अपना लिखा हुआ है कोड में, उसमें तो हमने ये टी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये इस तरह से आ रहा है। तो सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आ गए। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपर केस यूज़ करूँगा। तो इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट इंडेंट की। तो टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी क्या काम करती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि किसी भी ब्लॉग के अंदर जो हेडिंग आ रही थी, लेट्स सपोज मैं इसको गूगल को ना हेडिंग कंसीडर कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो अब इसके नीचे एक पी टैग है, उसमें मैं लिखता हूँ लॉरम।
तो ये हमारा लॉर्डम इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारी है ना, ये पैराग्राफ जो हमारा आ रहा है, ये हमारी हेडिंग है। लेट्स सपोज ये गूगल, ये हमारी हेडिंग है। तो गूगल की डेफिनेशन को मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू हो। उसके लिए हमारे पास है टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट इंडेंट को यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे मैं एक क्लास लगा लेता हूँ टेक्स्ट, यार यहाँ पे ना इसको पैराग्राफ हेडिंग लगा क्लास यूज़ कर लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके इस तरह से तो टेक्स्ट इंडेंट यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ 30 पिक्सल। तो ये आप देख रहे हैं ये इसकी स्पेस आ गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ तक लाना चाहता हूँ मैं 70 पिक्सल करता हूँ, अभी भी कम है, मैं इसको 120 करता हूँ। तो ये आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे हम मार्जिन भी तो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ज़रा देख लीजिए, मार्जिन लेफ़्ट 120 पिक्सल। अब देखिए इससे क्या हुआ, आपको डिफरेंस नज़र आया। मार्जिन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट को वो आगे धक्का दे देगा उस जगह से। अगर आप यहाँ पे मार्जिन यूज़ करेंगे ना तो पूरे के पूरे एलिमेंट को वो वहाँ से स्पेस दे देगा। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ फर्स्ट लाइन में स्पेस, हमें सेकंड लाइन में तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट में टेक्स्ट इंडेंट का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारी फर्स्ट लाइन में स्पेस आई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत से लोग इनको मिस कर जाते हैं अपनी लर्निंग, और फिर वो आगे जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है उनको नहीं पता होता कि इस चीज़ को इतना इजीली किया जा सकता है, और वो वहाँ पे इस तरह से मैनुअली भी कर रहे होते हैं। अक्सर मैंने लोग को देखा इस तरह से ना, वो जुगाड़ी काम कर रहे होते हैं। जुगाड़ी काम क्या होता है, इस तरह से ज़रा देखिएगा, ये है अभी ये यहाँ पे यहाँ तो स्पेसिस ऐड करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे जी, स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। स्पैन में एक लिखेंगे 10-12 वर्ड्स लिखेंगे इस तरह से। मैं 12 करता हूँ। अब ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे ना स्पैन में आ गए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये स्पैन टैग का यूज़ किया। और स्पैन टैग में आने के बाद मैं यहाँ पे चले इनलाइन स्टाइल ही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि किस तरह से जुगाड़ लगते हैं। तो कलर में आके मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो अभी आप देखें ये जो कलर है इसका कलर है ट्रांसपेरेंट। ये आपको ऐसे मैंने किया है तो नज़र आ रहा है। तो ये कलर इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है ये आगे चला गया। अगर मैं इसका टेक्स्ट कम करूँ तो अभी भी इसका हमें टेक्स्ट मज़ीद कम करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये देखिए अब ये काम तो वही हो चुका है, लेकिन इसको कहते हैं जुगाड़ू काम। तो इस तरह से ये यहाँ पे देखिए कितनी स्पेस आ रही है। तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं पर्सनली ऐसे मैंने एक दफ़ा किया था जब मैं बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा था। तो तब मैंने नैव बार बनाना था और मुझे चीज़ों की समझ नहीं थी आ रही, तो मैंने इस तरह से काम में किया था। तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी मतलब देर के बाद सीखी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस तरह से आपको स्ट्रगल इतनी ज़्यादा करनी पड़े। तो इसीलिए मैंने आपको जो हमारा लेक्चर 0 था, जिसमें मैंने इस कोर्स के बारे में अनाउंसमेंट की थी कि मैं ये कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया करूँगा जो कि मैंने अपने इस जर्नी के अंदर सीखी हैं। तो यही छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। इनका आपको अंदाज़ा तब होगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और अगर कोई और डेवलपर है, कोई आपका कंपटीटर है और उसको इन चीज़ों के बारे में नई नॉलेज, तो आपकी और उसकी वेबसाइट में, आपके और उसके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही जो है ना, वो कहते हैं ना, छोटे-छोटे कतरे से दरिया बनता है। तो यही वो कतरे हैं जो कि जिनसे आपकी ना वेबसाइट बनेगी। तो अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं और इसको ना मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट इंडेंट को ही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट शैडो। अब ये है मज़े की चीज़, टेक्स्ट शैडो। इसको भी हम ना इस पे अप्लाई करेंगे हेडिंग पे। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। तो टेक्स्ट शैडो लगाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट डैश शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास ना हमें वैल्यूज़ देनी पड़ेगी लाइक 0 पिक्सल, 0 पिक्सल,
10 पिक्सल और यहाँ पे ना मैं कोई कलर देता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ ये सब कुछ किया मैंने क्या है। ये तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका ना एक टेक्स्ट का शेडो आ चुका है ये यहाँ पे, ये साइड पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना कम करूँ, लाइक मैं इसको ना 5 पिक्सल पे करता हूँ, तो ये अब देखिए इसका जो फैलाव था ना वो काफ़ी कम हो चुका है। अगर मैं इसको 1 पिक्सल पे करता हूँ तो ये देखिएगा ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं इसको अगर 7 पिक्सल पे लेके जाता हूँ तो आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अभी ये फैल रहा है, जैसे वो धुएँ धुएँ की तरह ना, स्मोक की तरह ये नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना हम कलर यूज़ करेंगे इसमें ब्लैक। तो ये आप देख रहे हैं, तो ऐसे 3D फॉर्मेट में थोड़ी सी ना लुक आ रही है। बाकी हम यहाँ से अगर मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे जा रहा है, ये हमारा एक्चुअली एक्स एक्सिस के तौर पे काम कर रहा है। मैं इसको 4 पिक्सल करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा राइट पे चला गया है। अब इसको ना मैं चाहता हूँ राइट पे भी जाए और नीचे आए, तो उसके लिए मैं यहाँ भी कोई 3 पिक्सल का यूज़ करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये जो है ना हमारी दूसरी वैल्यू यहाँ पे, ये हमारा वाई एक्सिस काम कर रहा है। और हम पॉजिटिव में जब इसको नंबर्स देते रहेंगे, लाइक 3 पिक्सल 5 पिक्सल, ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, माइनस तो नहीं यूज़ हो रहा, नेगेटिव नहीं है। तो इसमें ये हमारा नीचे की तरफ जाता जाएगा, वाई एक्सिस नीचे आता जाएगा। एक्स एक्सिस में हम पॉजिटिव देंगे तो वो इस तरफ जाता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। अब ये 7 पिक्सल जो है ये इसका फैलाव है, मतलब इसके स्मोक इफ़ेक्ट इसमें आ रहा है वो मैं कितना ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यार वो थोड़ा सा रहे बिल्कुल इसके पास पास। तो ये मैंने इस तरह से 3 किया, तो ये आप देखिए कैसा एक 3D टाइप इफ़ेक्ट आ रहा है हमारे पास। ये अभी ये इस तरह से लग रहा है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ से इसको कम करूँगा तो फिर ये अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल साथ साथ। तो ये काफ़ी ऐसे लग रहा है ना कि इसके ऊपर चीज़ पेस्ट हुई हुई है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट शैडो को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये मेरा फेवरेट है कि काफ़ी ये ना विजुअली अपीलिंग बना देता है आपके कंटेंट को। तो इसके बाद हमारे पास है, हम रीडमी में आते हैं। ये हमारे पास वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी है। अब वाइट स्पेस का क्या काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके पी टैग में हम ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसमें हम वाइट स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ वाइट स्पेस में आते हैं। ये वाइट स्पेस वैसे ना इतना यूज़ नहीं होगा, ये आपका ना बहुत रेयर केसेस में यूज़ होगा। तो वाइट स्पेस में आके ना हमारे पास ना 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एक मैं प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ नो रैप। तो नो रैप क्या करेगा कि ये जो हमारी अभी एक लाइन है जो नीचे आ रही थी उसको नीचे नहीं लाएगा, स्ट्रेट वो चलती रहेगी लाइन और वो हमारे पेज से बाहर निकल जाएगी। इसका क्या मतलब है ये आप देखिए ज़रा, ये यहाँ पे मैंने नो रैप का यूज़ किया, ये अभी चल नहीं रहा। आई थिंक कोई इशू है इसमें, एक मिनट। ओके, तो वैल्यू इसकी थोड़ी सी गलत थी, इस तरह से नो रैप आएगा। तो ये आप देखिए ये भी ना हमारा जो टैक्स है ये बाहर जा रहा है पेज से इस तरह से। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर नो को ख़त्म करें तो रैप का यूज़ करें तो इस तरह से हमारा रैप आ जाएगा। तो ये बेसिकली हम इसको रैप करने के लिए ही यूज़ करेंगे मोस्टली, कि अगर हमारा कंटेंट किसी जगह पे हमने इस तरह से मतलब कि इसका केस ना होगा, यूज़ केस इसका आएगा आपके पास तब आएगा जब ना आप कोई टेबल बनाएंगे। लेट्स सपोज टेबल कुछ होते हैं जो कि ना पेज से बाहर जा रहे होते हैं, ऐसे स्क्रॉलेबल होते हैं, राइट और लेफ़्ट आप उनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो उनमें आपका ना इसमें यूज़ केस आएगा, वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है वर्ड स्पेसिंग की। तो लेटर स्पेसिंग हमने देखा, उसी की तरह वर्ड स्पेसिंग भी है हमारे पास। तो वर्ड स्पेसिंग को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा लेट्स सपोज 0 पिक्सल। तो अभी आप देखिएगा सारे वर्ड्स जो है ना ये इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं रही है, बिल्कुल ये साथ साथ आ रहे हैं। तो पहले तो हमने देखा था लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का क्या मतलब है? लेटर स्पेसिंग का मतलब है ये डी, ये ओ, ये दोनों सेपरेट लेटर्स हैं, इन दोनों के दरमियान में स्पेस। अब हम देख रहे हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब है ये डॉलर एक वर्ड है, ये सिट एक वर्ड है, ये एमेट एक वर्ड है। तो इन वर्ड्स के दरमियान में स्पेस, तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगर इसको 5 पिक्सल दूँ तो अभी आप देखिएगा ये इनके दरमियान में स्पेस आ चुकी है। अब इसको अगर मैं 10 पिक्सल दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस इनके दरमियान में आ चुकी है इस तरह से।
तो ये बेसिकली काम है हमारे वर्ड स्पेसिंग का। तो हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी देख ली हैं, जिनमें हमने कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट शेडो, वाइट स्पेस और वर्ड स्पेसिंग को देखा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम ना इस पे आते हैं अपने फॉर्म पे। तो अब हम करते हैं अपने फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल, बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, बाकी मैं बताऊंगा कैसे होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। तो स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद सबसे पहले हम H1 को टारगेट करेंगे और मैं उसको दे लूँगा कोई अच्छा सा कलर। अच्छा, पहले ना इसको गो लाइव में चला लेते हैं अपने। तो चलाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली फॉर्म डॉट HTML को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया। तो मैं चाहता हूँ ये हमारी हेडिंग सेंटर में आ जाए। हम इसको भी हमने सीखा है कैसे होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर से होगा। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो हो जाए चॉकलेट, तो चॉकलेट कलर इस तरह से होगा। मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज हो जाए। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं यहाँ पे वर्दाना कैनवा का यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा लुक आ चुकी है इसकी। तो अब इसके बाद हमारे पास हैं लेबल टैग्स। तो लेबल्स जो हैं ये वाले, ये लेबल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनको स्टाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लेबल टैग का यूज़ करूँगा। तो इसमें मैं दूंगा कलर, कोई कौन सा कलर दें, हम देते हैं यहाँ पे ना ग्रे टाइप सा कलर। तो ग्रे कलर ये हमारे पास आ गया है। इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो डार्क देते हैं कोई डार्क ग्रे टाइप। तो डार्क ग्रे में भी ये हमारे पास ये, तो कोई यार इतना डार्क नहीं है, इसको ना चेंज करते हैं यहाँ से। तो ये अब ठीक आ रहा है, ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप है शेड। तो अभी हम आते हैं अपने इनपुट बॉक्स पे। ये जो हमारे इनपुट टाइप टैक्स, इनपुट टाइप टैक्स, ये नीचे हमारे इनपुट बॉक्सेस है ना। तो अभी हम इनको टारगेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट। यहाँ आके ऐसे इसको ओपन करूँगा अपनी करली ब्रेसेस को, और यहाँ पे मैं इनकी विड्थ को काट दूँगा 300 पिक्सल। 300 पिक्सल कर दिया। अब ये देखिए, ये भी इसकी तो विड्थ अब बढ़ गई, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि ये भी इनपुट हैं, ये इसलिए हो चुके हैं। तो हमने अब करना किसको है? मैंने करना है जस्ट इसको, इनपुट को, जस्ट इसको। इसके अलावा इनको नहीं करना, इनको नहीं करना, इनको भी नहीं करना। अभी ये ईमेल वाले को करना है। ये डेट एंड टाइम वाला कौन सा है हमारे पास? ये डेट एंड टाइम। चलें, इसको भी करना है। फाइल को भी करना है। और इसके अलावा हिडन इनपुट को छोड़ें, हिडन इनपुट को भी यहाँ से बंद कर देते हैं। ये हो ना हो इसका एक ही हिसाब है। तो इसके बाद है हमारे पास नंबर। तो नंबर को भी करना है, पासवर्ड को भी करना है, सर्च को भी करना है। तो इसके लिए मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे आके ना सबसे पहले मैंने करना है इसको। तो मैंने इनपुट लिखा, इनपुट के आगे ना मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके ऐसे इस तरह से ना इसके अंदर इस तरह से रैप कर दूंगा। तो अभी आप देखिएगा, ये अब ये सारे जो पहले हुए हुए थे, ये मैं अगर इसको 100% पे करूँ तो ये अब सिर्फ ये वाला चल रहा है। ये जो नीचे जितने भी इनपुट्स थे इनका स्टाइल ख़त्म हो चुका है। तो इसी पे अब ये चल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल भी इसी तरह, मतलब उसका भी इनपुट बॉक्स इसी तरह आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से ये टाइप ईमेल को उठाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, कॉमा डालूँगा जैसे हमने ग्रुपिंग सेलेक्टर्स को देखा था, और यहाँ पे आके हम ग्रुपिंग करेंगे इनकी। तो यहाँ पे आके मैं ईमेल को लिखूँगा इस तरह से। तो अभी ये ईमेल भी इसके जितनी ही जगह ले रहा है, इसका स्टाइल भी इसके जैसा हो रहा है। इसी तरह मैं नीचे यहाँ पे आके डेट को भी पेस्ट कर लूँगा। डेट के अंदर जो हमारी टाइप है वो है डेट, तो ये डेट ने भी इस तरह से जगह ले ली है। अब इसके बाद मैं सर्च को भी कर लूँगा। तो इन्हीं को मैं 2-3 दफ़ा नीचे कॉपी करूँगा। यहाँ पे मैं सर्च का लिखूँगा। यहाँ पे मैं, हमारे पास और कौन कौन सा है? पासवर्ड आ गया। नीचे हमारे पास नंबर है, नंबर आ गया। तो अभी हम देखते हैं इसमें ना कोई इशू आ रहा है। अच्छा, ये इशू है।
तो ये नंबर भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, सर्च भी हो गया, ये डेट एंड टाइम भी हो गया, ईमेल भी हो गया। अब ये डेट रह गई है, तो ये आई थिंक इसका ना डेट एंड टाइम है। तो डेट टाइम इसकी टाइप है, तो ये भी हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे स्टाइल हो गए हैं, ये हमारे इनपुट बॉक्सेस। अब इनको ना मैं दे लेता हूँ पैडिंग। पैडिंग दूंगा मैं इनको इस तरह से, या हम यार यहाँ पे ना पैडिंग टॉप का यूज़ करते हैं। तो पैडिंग टॉप में दूंगा इनको ना 4 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम भी 4 पिक्सल। तो ये अब देखिए इनमें ना थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो रही है, अभी आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ, तो ये माइनर सा डिफरेंस इसमें आ गया है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस की है, क्योंकि हमारा पेज जूम हुआ था, तो यहाँ पे ना हमने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया लेबल को, जो कि मैं दूंगा 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा कम है, अभी भी मुझे कम लग रहा है, तो मैंने इसको 25 कर लेता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा मुझे ठीक नज़र आ रहा है। इसको H1 को भी हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 40 पिक्सल, ताकि ये पता तो चले ये हेडिंग है। स्टिल ये कम है, तो इसको मैं 45 पिक्सल पे ले जाता हूँ। तो अब थोड़ा सा हमारा फॉर्म जो है ये 100% पे सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसको मैंने ना देना है फ़ॉन्ट साइज़ इनपुट को, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है देखो बहुत छोटा है, रीडेबल भी बहुत मुश्किल से है। तो यहाँ पे आके मैं इनपुट के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दे लूँगा, और इसको मैं कर दूँगा 25 ही इसको भी करूँगा मैं। तो अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अच्छे से आ रहा है। अच्छा, तो अब इसको मैंने देना है एक बॉर्डर। पहले तो इसको बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने बॉर्डर इसका चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर, यहाँ पे दूंगा 1 पिक्सल, जो कि इसके बॉर्डर की बोल्डनेस का है और थिननेस को एडजस्ट करेगा। उसके बाद मैं इसकी दूंगा स्टेट, तो मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट दूंगा, और कलर इस बॉर्डर को मैं दूंगा ये वाला, ये जो हमने टेक्स्ट को नहीं, इसको हम देते हैं कोई ब्राउन कलर। तो ये हमारे पास ब्राउन कलर इसको लग चुका है, इसको ना मैं ये चॉकलेट कलर ही देता हूँ। तो यहाँ पे ना इसको मैं 2 पिक्सल करता हूँ, तो ये भी आपको थोड़ा सा अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब यार एक चीज़ और इसमें करते हैं, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट नेम ऊपर आए, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये नीचे आए। तो उसके लिए ना यहाँ पे लेबल के बाद यहाँ पे ना मैं एक BR का यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। तो ये ऐसे अब मेरा ऊपर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आके मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अच्छा, तो ये मैंने ना अपने सारे इनपुट्स में ना इस तरह से BR लगा लिया है। और ये जो है ना मेरे ये दो जो ये वाले हैं, ये रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस, इनको ना मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। मैं अभी बाकी चीज़ों को स्टाइल करूँगा, बाद में इनको देखेंगे हम। तो अभी ये हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। अब आपने देखा जैसे ही मैंने इस पे ऊपर क्लिक किया है, तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है बॉर्डर का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूज़ करूँगा, इस सारे को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ मैं ना ऐसे यहाँ पे एक आउटलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। आउटलाइन को मैं कर दूँगा नन, और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो को भी मैं नन कर दूँगा। तो ये अब अभी देखिए वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे करते हैं, चले बॉक्स शेडो को ना हम बाद में किसी लेक्चर में देखेंगे। आउटलाइन को भी बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए ना यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि है बॉर्डर रेडियस। रेडियस के बारे में आपने पढ़ा है, मैथ में आपने पढ़ा ही होगा रेडियस के बारे में। तो यहाँ भी रेडियस का वही काम है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर रेडियस, मतलब कि बॉर्डर का रेडियस। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये इसके बॉर्डर जो है, जहाँ पे ये टॉप का बॉर्डर है, ये राइट का बॉर्डर है, जहाँ पे ये जॉइन हो रहे हैं,
जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे ना एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, कोई मतलब वहाँ पे ना कोई वहाँ पे ऐसे लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करूँ तो अभी आप देखिए ये आप देख रहे हैं ये किस तरह से हो गया है। तो ये मेन चीज़ है, ये बॉर्डर रेडियस। मैं अभी इसको थोड़ा सा कम करूँगा, लेट्स सपोज 7 पिक्सल, तो ज़्यादा है 5 पिक्सल, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इनकी ना पैडिंग थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, पैडिंग को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ 3 पिक्सल। तो अब ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसका ये कलर आ रहा है ब्लैक, मैं चाहता हूँ उसका कलर भी चेंज हो। मैं उसका कलर करना चाहता हूँ कौन सा कलर करें, ये टमाटो कलर करते हैं। तो इस तरह से मैं इसके अंदर लिखूँगा तो इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो इसके बाद है वो है हम अपने ना बटन को स्टाइल करेंगे। तो बटन को स्टाइल करने के लिए सिंपली हमें यहाँ से आके बटन को देखना है, बटन टैग को हम लेंगे और यहाँ पे आके सिंपली बटन लिखेंगे यहाँ पे, और उसको हम पहले तो बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ना चॉकलेट कलर ही देते हैं। तो हमारा बटन कैसा आ रहा है, अब ये आ रहा है। अब इसका ना हम फॉन्ट साइज़ सबसे पहले बड़ा करेंगे, वो मैं करूँगा 22 पिक्सल। इसके बाद मैं इसको देता हूँ कलर। तो कलर बेसिकली क्या होगा, कलर इसका जो टेक्स्ट अंदर इसके आ रहा है बटन के, वो इसका कलर है यहाँ पे। तो ये इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो वाइट हो चुका है। अब इसको ना हम बॉर्डर दे लेते हैं। बॉर्डर कौन सा देते हैं, बॉर्डर भी हम देते हैं बॉर्डर हम ना इसको ब्लैक कलर का ही देंगे, बॉर्डर जो ऑलरेडी है इसका। तो यहाँ पे ना हम इसको बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं जो कि आई थिंक 7 पिक्सल इनफ होगा। तो अब हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। अब पैडिंग को हम ना इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 पिक्सल और ये 8 पिक्सल। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने ये पैडिंग लिखा है और पैडिंग में मैंने पहले लिखा है 4 पिक्सल 8, फिर मैंने लिखा है 8 पिक्सल। तो ये 4 पिक्सल का मतलब है टॉप बॉटम वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस को लग रहा है, और ये जो 8 पिक्सल है ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको ना 8 की जगह 18 करूँ तो अभी आप देखिएगा ये इसके साइड पे कितनी स्पेसिंग आ रही है, ये साइड पे पैडिंग ऐड हो रही है। और टॉप बॉटम को अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो अभी आप देखिएगा ये वाई एक्सिस में 1 हो गई है। तो इस तरह से भी हम अपने ना पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम किया था ना मैन्युअली, तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम चारों साइड पे पैडिंग देना चाहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कलर को हम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे ना कोई ब्लैक टाइप सा ही कलर रख लूँगा ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसके साथ सूट भी करेगा हमारे इस फॉर्म में। तो ये अभी हमने इसको ना बड़ा ही बेसिक सा स्टाइल किया है फॉर्म को। तो पहले की निस्बत जो हमारे पहले फॉर्म था HTML का, जस्ट HTML के साथ, उससे काफ़ी ये बेटर हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको और स्टाइल करेंगे। यहाँ पे मैं बॉडी टैग को यूज़ करूँगा। बॉडी मीन्स के इस पूरा जो हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में होता है। तो यहाँ पे मैं आके ना बैकग्राउंड में कलर दूंगा, कोई लाइट सा कलर, लाइट गोल्डन येलो को ट्राई करते हैं। तो ये अभी हमारा इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्म थोड़ा अभी इस तरह से आ रहा है। अभी ये ना काफ़ी लेफ़्ट साइड पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आके फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा और इसमें ना मैं पैडिंग लगाऊँगा लेफ़्ट साइड से। तो वो मैं लगाऊँगा 20 पिक्सल। तो ये अभी थोड़ी सी ना लेफ़्ट साइड से स्पेस हमें मिल गई है। तो अभी हम इसको इतना ही स्टाइल करेंगे। ये जस्ट वही चीज़ें मैं यूज़ करना चाह रहा था इसमें जो हमने अभी तक सीखी हैं। तो इसके अलावा कुछ इनपुट बॉक्सेस के बारे में आपको बताना था कि इनपुट को स्टाइल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल में हम फॉर्म को किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेल में हम इसको स्टाइल करेंगे। तो दोबारा से रीकैप करते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा। सबसे पहले हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी हर एक प्रोजेक्ट में डेफिनेटली यूज़ होंगी ही होंगी। तो उसके बाद हमने फॉर्म की कुछ बेसिक स्टाइलिंग की जिसमें मैंने आपको इनपुट टैग्स वगैरह को, बटन को स्टाइल करना सिखाया।
तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और अब आप ना इस जो भी आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं आज, तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें और अपने फॉर्म को खुद से स्टाइल करें। मैंने इसमें बहुत सारी कमियां भी छोड़ी हैं। टेक्स्ट शैडो को मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने लाइन हाइट को यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें जो है फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ नहीं किया। तो फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने हेडिंग में यूज़ किया है, लेकिन आप इसमें लेबल्स में भी यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से एक्सप्लोर करें और खुद से अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप देखें, आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती हैं। अभी तो मैंने बिल्कुल इसको बेसिक सा छोड़ा है। तो इसके बाद जब हम अपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे तो फिर हम इसको ना फ्लेक्स बॉक्स के यूज़ करके भी बनाएंगे, जिसमें हमारा ये फर्स्ट नेम अगर यहाँ पे है तो लास्ट नेम हमारा इस जगह पे आएगा। उस चीज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत जल्द। तो अभी आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये तो बिल्कुल यार बेसिक सा फॉर्म है, ये क्या बनाया है, इसमें तो कोई भी स्टाइल भी अच्छा नहीं है। मुझे भी पता है ये इतना अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाए, जैसे कि इनपुट बॉक्सेस को कैसे आपने स्टाइल करना है, बॉर्डर रेडियस के बारे में पता चल जाए। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना था। और इसके अलावा ये है कि आने वाली वीडियोस में हम CSS की कुछ ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने अभी सीखना है, उनको सीखने के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म भी स्टाइल करेंगे और टेबल्स भी स्टाइल करेंगे और अपने वेब पेजेस को भी बहुत अच्छे से स्टाइल करेंगे। तो अभी आपको वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन इनमें मेनली जो काम है वो सीखने वाला है। आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें जो भी आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आज सीखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, नीचे कमेंट किया करें कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।